हाय एंड हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या देखा उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे और फिर एक्सरसाइज 3.2 को क्या करेंगे अपन स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सबसे पहले क्या देखा था, एक पोलर कोऑर्डिनेट देखा था। फिर उसके बाद में अपने रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट देखा था। तो क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है x, y और पोलर मतलब क्या होता है r, थीटा। So we have to find out the relation of Cartesian with polar and polar with Cartesian. तो फिर यहाँ पे अगर मुझे x लेना है तो x यानी क्या लिखते थे अपन r cos थीटा और y इक्वल टू क्या लिखते थे r sin थीटा। ओके, फिर उसके बाद में एक r का रिलेशन अपन निकाला था, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट इनका क्या निकाला था रिलेशन। फिर उसके बाद में अपने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के लिए देखा था। तो उसमें सबसे पहले अपन ने साइन रूल देखा था। साइन रूल क्या था अपने पास में, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू ट्वाइस r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर उसके बाद में अपने कोसाइन रूल देखा था। कोसाइन रूल भी क्या था आपके पास में, कोसाइन रूल था आपके पास में a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम बी सी कॉस ए माइनस 2 टाइम बी सी कॉस ए। इसको देख के अपन बाकी के भी लिख सकते थे, है ना। तो साइन रूल के बारे में देखा, कोसाइन रूल के बारे में देखा। उसके बाद में फिर अपने एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल एंड कोसाइन रूल देखा, जिसके लिए अपने को क्या देखना पड़ा, हाफ एंगल देखना पड़ा। जैसे ये साइन a/2 का लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस a/2 का लिखा हुआ है, साइन a/2 कॉस a/2 टैन a/2, वो अपने देखा था। फिर उसके बाद में अपने हेरॉन्स फार्मूला देखा था। हेरॉन्स फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। हेरॉन्स फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज नथिंग बट द ट्वाइस एस। यानी एस की वैल्यू क्या होती थी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इस तरीके से अपने देखा था। ओके, फिर हेरॉन्स फार्मूला अपने क्या किया था, प्रूव भी किया था। तो अभी इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे मैंने साइन सी लिया हुआ है, तो हमेशा आपको साइन सी लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एंगल लेके कर सकते हैं। साइन ए लेके भी कर सकते हैं, साइन बी लेके भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास में ये ट्राइंगल दिया हुआ है और ये ट्राइंगल में ए बी सी है और ये एंगल मैं यूज कर रहा हूं, इसके सामने की साइड ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी और इधर की साइड सी है। अब एंगल कौन सा लिया मैंने, ए एंगल लिया। तो क्या इसका जो फार्मूला है वो एक आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये फार्मूला आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब ये एंगल जो दो साइड के बीच में है, थीटा एंगल कौन से दो साइड के बीच में, बी और सी के बीच में है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू जो एंगल बीच में उसका नाम लिखेंगे बी सी इंटू साइन थीटा, बी सी इंटू साइन थीटा। क्या बोला मैंने आपको, when the two sides and the angle between them is given, two sides and angle between them is given, then you have to find out the area of the triangle, that is equal to half into length of the given side into sin theta। अगर मैं यहाँ पे थीटा नहीं लिखूं, सिर्फ ए लेना है, तो मैं यहाँ पे यही फार्मूला क्या बन जाएगा मेरा, हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ए। यानी आपको क्या होना चाहिए, आपको जो एंगल और वो एंगल के बाजू की साइड होना, मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल, तब अपन ये फार्मूला क्या कर सकते, यूज कर सकते। ओके, अब यहाँ पे कौन सा लिया मैंने, सी एंगल लिया। सी एंगल बोले तो कौन सी दो साइड हो गई, बी और ए। सी एंगल लेता हूं तो कौन सी दो साइड होगी, बी ए, यानी ए बी हो गया। तो हाफ इंटू ए बी साइन सी। अगर आप बी लेंगे, अगर आपकी इच्छा है कि अपने बी लेना चाहिए, आप अगर बी कंसीडर करोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बी बोला मतलब कौन हो गया, ए सी इंटू साइन बी, ए सी इंटू साइन बी। फिर आपने जब साइन बी लेगा तो क्या बन जाएगा, हाफ इंटू ए बी 2 टाइम्स साइन बी अपॉन 2 कॉस बी अपॉन 2। फिर साइन बी अपॉन 2 की वैल्यू यहां पे आ जाएगी,
अब साइन बी अपॉन टू की वैल्यू क्या रहेंगी, एस माइनस ए एस माइनस सी, क्योंकि बी तो निकल जाएगा ना। देखो यहाँ पे सी था तो कौन गायब हुआ, एस माइनस सी गायब हो गया। अब आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आपकी इच्छा है यहाँ पे बी लेने की, ये हो गया बी बाई टू और ये भी क्या हो गया आपके हाथ में बी बाई टू। ओके, फिर ये हो गया b बाई टू और ये भी b बाई टू। अब साइन b बाई टू बोले तो क्या होगा, s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए और c आया यहाँ पे ए सी, इधर अंडर रूट s इन ब्रैकेट s माइनस बी अपॉन s माइनस बी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन आएगा, बी सी सॉरी ए सी आएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि आपने टेक्स्ट बुक में अगर हाफ इंटू ए बी साइन सी दिया हुआ है तो उसी के लेके प्रूव करना जरूरी नहीं है। आप साइन बी लेके भी कर सकते हैं, साइन सी लेके भी कर सकते हैं, साइन ए लेके भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि वो एंगल कौन से दो साइड के बीच में आता, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला यूज होता है। ये मेन फॉर्मूला आपके पास में, उसका ही यूज करके अपने उसको क्या किया, सॉल्व किया हुआ है। तो इस तरीके से अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यहां तक अपने देखा था। अब इस लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 3.2 क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले अपने को ये पता होना चाहिए और उनके एप्लीकेशंस कौन थे, साइन रूल कोसाइन रूल के, वो अपने को मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये जो मैंने आपको कुछ समझा दिया, इसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप तैयार रहिए एक्सरसाइज 3.2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और वहां से क्या निकालना है, अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्सरसाइज 3.2 उसमें का पहला अपन देख रहे हैं, उसने बोला है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, मींस इट इज द पोलर कोऑर्डिनेट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दिया हुआ क्या है आपको, पोलर कोऑर्डिनेट। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको बोल देते हैं अपन गिवन, ठीक है। सो हियर r इक्वल टू √2 थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, क्योंकि पोलर बोले तो क्या होता है r कॉमा थीटा, कार्टेशियन बोले तो x कॉमा वाई, पोलर अगर बोलेंगे तो r और थीटा। सो हियर r इक्वल टू √2 कॉमा थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। फिर आपको मालूम है x इक्वल टू r cos थीटा, x इक्वल टू कितना होता है r cos थीटा। r की वैल्यू कितनी है, √2 cos थीटा की वैल्यू पाई बाय 4। सो दैट इज इक्वल टू √2 cos पाई बाय 4 कितना होता है √2, तो √2 कैंसल, कितना हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू कितनी मिली अपने को, 1 मिल गई। फिर y की वैल्यू निकालेंगे एंड y इक्वल टू r साइन थीटा, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी है √2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4। सो दैट इज √2 साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1 अपॉन √2। सो √2 गेट कैंसल, वी गेट हियर y, सो देयरफॉर y इक्वल टू 1। सो देयरफॉर x कॉमा y इक्वल टू 1 कॉमा 1। सो देयरफॉर द required Cartesian coordinate, the required Cartesian coordinate x comma y equal to 1 comma 1। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये कौन से फॉर्म में दिया था, पोलर फॉर्म में दिया था। अपन ने कौन से फॉर्म में निकाला उसको, कार्टेशियन फॉर्म में निकाला, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। ओके, सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपको दिया हुआ है 4 कॉमा पाई बाय 2, 4 कॉमा पाई बाय 2 ये आपको दिया हुआ है। चेक कर लो प्रॉब्लम बराबर लिखा क्या, 4 कॉमा पाई बाय 2। ओके, बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। सो हियर
आर इक्वल टू 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, आर इक्वल टू 4 और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्या हो गया, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू 4, कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये हो गया 0। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिली। एंड y की वैल्यू ले लेंगे आप, y इक्वल टू आर साइन थीटा, सो दैट इज इक्वल टू 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, सो दैट इज 4 इंटू 1, सो 4। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4 मिल गई है ना, x की वैल्यू 0 मिल गई और y की वैल्यू 4 हो गई। तो देयरफॉर x कॉमा y इक्वल टू 0 कॉमा 4, फिर यही वाली लाइन फिर से लिखना पड़ेगा, द रिक्वायर्ड, फाइनल आंसर हमेशा लिखने की आदत रखिए, क्यों, क्योंकि इसको हाफ मार्क रहता है। द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, the required Cartesian coordinate x comma y equal to 0 comma 4, x comma y equal to 0 comma 4। यहां से भी दिखता है अपने को r और ये पाई बाई 2 बोले तो 90 डिग्री, ये x कैसा है, पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। अब आएंगे अपन थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड नंबर के प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है, 3/4 कॉमा 3 पाई बाई 4 गिवन हियर r इक्वल टू 3/4 और क्या रहेगा इधर, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4, r की वैल्यू 3/4 और थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4। तो x इक्वल टू r cos थीटा, r की वैल्यू पुट कर दिया 3/4 cos 3 पाई बाई 4। अब cos 3 पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 3 पाई बाई 4 को मैं ऐसा लिख देता हूं, 3/4 cos पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि एक से कम है ना, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से एक से कम है, तो पाई माइनस पाई बाई 4 में एडजस्ट होता है, वो क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाई 4 मिलेगा। प्रीवियस लेक्चर में थियोरेटिकल में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रिलेशन अगर किस तरह है, उस तरीके से इसको कैसा स्प्लिट करते करके लेक्चर नंबर 1 में आपको मिलेगा वो। So that is equal to 3/4 cos pi, ratio is not change, cos pi अगर है तो रेशियो चेंज नहीं होता। अब वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया रहा वो देखिए, फिर से आपको समझाता हूँ, cos pi है, अगर पाई अगर आ गया तो रेशियो चेंज नहीं होता, पाई बाई 2 अगर है तो रेशियो चेंज होता है। ओके, तो इसको लिख दिया मैंने cos, आप इसको पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 भी करके देखें तो आ जाएगा, लेकिन अपने को झंझट में नहीं गिरना, ये आसान तरीका है। तो cos पाई माइनस पाई बाई 4, cos पाई आएगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया cos पाई बाई 4। अब ये पाई माइनस पाई बाई 4 बोले तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है, निगेटिव, तो यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे माइनस, और ये हो गया मेरा cos पाई बाई 4। सो दैट इज इक्वल टू माइनस बाहर कर दिया, ये हो गया 3 पाई बाई 4 इंटू cos पाई बाई 4, सो माइनस 3/4। अब cos पाई बाई 4 अभी कहीं तो यूज किया था मैंने, cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, यहां लगा दिया मैंने इसको 1/√2, यानी आपको क्या मिला, माइनस 3/4√2, ये हो गया मेरी x की वैल्यू। ओके, अब चलेंगे अपन y की वैल्यू की तरफ, एंड y इक्वल टू r साइन थीटा, r की वैल्यू कितनी है, 3/4 साइन एंगल कितना दिया हुआ है, 3 पाई बाई 4, इसको भी वैसे ही लिख लूंगा मैं, 3/4 साइन पाई माइनस पाई बाई 4, सो दैट इज इक्वल टू
3/4 साइन पाई, रेशियो इज नॉट चेंज। अभी आपको मैंने बताया था कि कॉस पाई तो रेशियो चेंज होता है, साइन पाई तो रेशियो चेंज, सॉरी कॉस पाई में भी रेशियो चेंज नहीं होता, साइन पाई में भी रेशियो चेंज नहीं होता। तो साइन पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये हो गया साइन पाई बाय 4, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, साइन पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई तो रेशियो चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। अब पाई माइनस पाई बाय 4 मीन लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही साइन आएंगी। जैसे कॉस कैसा रहता था, निगेटिव, तो ये निगेटिव साइन दिया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, ओके, क्योंकि आपने वो देखा हुआ है। यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, कोसेक, यहाँ पे कौन है, tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव रहता है ना, ये अपने देखा हुआ है, ओके। सो 3/4, फिर साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, यानी यहाँ पे मिल गया आपको 3/4√2। ये वैल्यू किसकी होगी, आपकी y की वैल्यू होगी। जो भी आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, उसको ऐसा बॉक्स में रखा करो। सो देयरफॉर x कॉमा वाई इक्वल टू, x की वैल्यू मेरे पास में -3/4√2 और 3/4√2, ओके, समझ में आ गया। क्या दिया हुआ था आपको, आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, और क्या फाइंड आउट करना था आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। फिर अपने को रिलेशन मालूम है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। रिलेशन क्या थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना मतलब क्या निकालना है, एक्स और वाई। तो एक्स को क्या लिखते हैं अपन, आर कॉस थीटा, और वाई को क्या लिखते हैं अपन, आर साइन थीटा। ये भी आपको समझा के दिया था पोलर में कि कार्टेशियन टू पोलर कैसा करते हैं। इस तरीके से एक सर्कल अपन ने निकाला था, कंसिडर अ स्टैंडर्ड सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन पी विद एनी पॉइंट। यहां से इसके ऊपर अपने ड्रॉ किया था, ये डिस्टेंस आपका x था और ये डिस्टेंस कितना था, y। ये एंगल अपने थीटा कंसीडर किया था, फिर यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा लेके अपने ये रेशियो क्या किए थे, फाइंड आउट किए थे। ये हो गया x इक्वल टू आर साइन थीटा, सॉरी x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इस तरीके से अपने पोलर से कौन से फॉर्म निकाला, अपने कार्टेशियन फॉर्म निकाला। एक प्रॉब्लम और बचा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको वो वाला प्रॉब्लम समझा के देता हूं। फोर्थ वाला प्रॉब्लम दिया है 1/2 कॉमा 7π/3, कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। निकालना क्या अपने को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पिछले जैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। हियर r इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू 7π/3, फिर आपको मालूम है x इक्वल टू r cos थीटा, r की वैल्यू 1/2 cos 7π/3। तो पहले ये 7π/3 को मैं एडजस्ट कर लेता हूं। अब देखो 3, और ये पिछले बार क्या था, न्यूमरेटर कम था, डिनोमिनेटर पिछले बार अपने पास में था मेरे ख्याल से 3π/4 ऐसा था। तो 3π/4 को अपने क्या लिख दिया, पाई माइनस π/4। ओके, तो वही लॉजिक यहां पर भी अप्लाई करना है। अब ये क्या है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। कायदे में जैसे 3 2 जा कितना होता है 6, 3 2 जा 6 होता है, मतलब 2π हो जाएगा। 2π और ज्यादा है, उसमें कम था इसमें ज्यादा है, प्लस π/3। क्या किया देखिए, 7π/3 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा है, ज्यादा है, मतलब प्लस हो जाएगा। फिर कितने से ज्यादा है, 3 2 जा 6 होता, 6 से भी आगे है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 2π प्लस π/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 7π/3 होगा, 3 2 जा 6π प्लस π 7π/3। ओके, ये टेक्निक ध्यान में रखना है आपको। सो 1/2 cos 2π, रेशियो इज नॉट चेंज, ये हो गया cos π/3। 1/2 cos 2π, cos 2π आ गया, मतलब रेशियो चेंज होता क्या, नहीं होता, तो क्या रहेगा cos π/3। अब ये कौन से क्वार्टर में लाया हो रहा है, 2π प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में।
2 पाई प्लस थीटा मीन्स लाइज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपका जैसे वो अल्फा लेते थे अपन, ये हो गया आपका पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा। तो 2 पाई प्लस अल्फा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या रहते हैं, पॉजिटिव। सो दैट इज 1/2। अब cos पाई बाय 3 आ गया, पाई बोले तो 180, 180/3 बोले तो 60, मतलब cos 60 बोले तो उधर, और उधर cos 60 कितना रहता है, 1/2 रहता है। cos 60 की वैल्यू कितनी रहती है, 1/2, तो ये कितना हो गया फिर 1/4। देख लीजिए बराबर है क्या, यस और नो, कुछ परेशानी, ओके। फिर अपन चलते हैं y इक्वल टू, यहां हो गया आपका x इक्वल टू, फिर आएगा y इक्वल टू r साइन थीटा, फिर वही वैल्यू r की वैल्यू 1/2 साइन थीटा दैट इज 7 पाई/3, सो दैट इज 1/2 साइन। अब इसका टेंशन नहीं है क्योंकि यहां तो अपन एडजस्ट कर चुके, तो बस उसको ही देखे लिख दो, 2 पाई प्लस पाई/3, सो दैट इज 1/2 साइन 2 पाई, रेशियो इज नॉट चेंज, ये हो गया साइन पाई/3, कितना हो गया साइन पाई/3, और फर्स्ट क्वार्टर में रहेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, 1/2 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बोले तो उधर हो गया, और उधर बोले तो क्या हो गया, √3/2, एंड ये हो गया √3/4, और ये हो गई y की वैल्यू, ठीक है। यानी इसका मतलब आपका क्या हो गया, देयरफॉर x, y इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 1/4 और y की वैल्यू √3/4। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y इक्वल टू 1,4 √3,4, 1,4 √3,4, है ना। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको 4 प्रॉब्लम दिए थे, वो प्रॉब्लम क्या किया अपने, सॉल्व किए थे। क्या थे इसके अंदर, आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया था, निकालना क्या था आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये हो गया r की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, उसको सॉल्व अपने किया हुआ है। ओके, सो इन दिस वे वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1, देन वी शिफ्ट ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, सॉल्व करना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट। पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है √2 क्या फाइंड आउट करना है आपको, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा। आपको r और थीटा की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, इसका मतलब आपको दिया हुआ क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोलता है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट r। तो ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। फाइंड आउट करना है आपको पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट बोले तो r, थीटा। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, पिछला अपना क्या था, पिछले प्रॉब्लम में क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पोलर दिया था, आपने क्या निकाला, कार्टेशियन निकाला। अब क्या दिया आपको, कार्टेशियन दिया हुआ है और पोलर क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखना चालू करते फिर अपन, जैसे पिछले बार लिखा था उसी तरीके से ही। x इक्वल टू √2, y इक्वल टू √2, r की वैल्यू निकालना है अपने को। सो r इक्वल टू, फॉर्मूला मालूम है अपने को, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 प्लस 2, सो दैट इज इक्वल टू √4, सो दैट इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो इनके बारे में अपने को लिखना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाए होगा। सो हियर x
coordinate, here x coordinate and y coordinate, here x coordinate and y coordinate both are positive. Here x coordinate and y coordinate both are positive. Therefore, the point lies in first quadrant. Therefore, the point lies in first quadrant. कौन से क्वाड्रेंट में लाया होगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो अपने को मालूम है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाया होता? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होता। सो देयरफॉर द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब मुझे थीटा निकालना है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं अपने, मुझे मालूम है x इक्वल टू क्या होता है? cos r cos थीटा। So therefore cos theta equal to x upon r, cos theta equal to x upon r। x की वैल्यू कितनी मेरे पास में? √2 अपॉन r की वैल्यू कितनी है? 2। सो √2 अपॉन √2 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन √2, यानी cos थीटा इक्वल टू कितना मिला मुझे? 1 अपॉन √2। फिर अपने को मालूम है कि cos की वैल्यू √2 कब रहती है? यानी 1 अपॉन √2 कब रहती है? जब एंगल कितने करेगा? π/4 का। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/4। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? π/4। कौन से क्वाड्रेंट में लाया हो रहा? लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और π/4 बोले तो कहां पर आएगा? यहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ओके, ऐसा ही y का करना है मुझे। y इक्वल टू r साइन थीटा। So therefore sin theta equal to y upon r। y की वैल्यू कितनी मेरे पास में? √2 अपॉन 2, यानी ये कितना हो गया? 1 अपॉन √2। ये हो गया मेरे पास में sin थीटा। अब sin की वैल्यू 1 अपॉन √2 कब रहती है? जब एंगल कितने का रहेगा? π/4 का। एंगल कितने का रहेगा? π/4 का। जब sin थीटा मतलब साइन π/4 तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन √2। तो थीटा कितना मिला अपने को? 1 अपॉन √2। सो देयरफॉर r कॉमा थीटा इक्वल टू, r की वैल्यू कितनी है? 2 और उसकी वैल्यू कितनी है थीटा की? π/4। ये दोनों एंगल सेम आती है ना। आपके मन में सवाल आता है कि सर अगर ये सेम नहीं आए तो 100% सेम आएगी आपको। तो क्या हो गया? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? π/4। ओके, फिर फाइनल आंसर देयरफॉर the required polar coordinate, the required polar coordinate r comma theta equal to 2 comma π/4। ऐसे में यहीं से अपने को मालूम गिर जाता है कि अपना जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में लाया हो रहा, उसके हिसाब से अपने को ये एंगल मिलेगा। अब यहाँ से आसानी से एंगल अपने को मिल गए फर्स्ट क्वाड्रेंट के। आने वाले प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं मिलेंगे तो अपने को कौन से क्वाड्रेंट में लाया होगा उसके हिसाब से अपने को एंगल क्या करना पड़ता, फाइंड आउट करना पड़ता। ओके, टेक्निक ध्यान में रख लो। पहले आपको जो दिया उसको एक्स और वाई बोला, आर निकाल लिया, फिर ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिख दिया कि आपका जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया हो रहा, और फिर x इक्वल टू आर कॉस थीटा, या आप डायरेक्ट कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर भी लिख सकते हैं आप। तो यहां से ये निकाल के आपको थीटा की वैल्यू, यहां से भी थीटा की वैल्यू, दोनों जगह थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, सेम ही आएगी। है ना? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। सेकंड में का ही सेकंड वाला सॉल्व करेंगे अपन। अब सेकंड प्रॉब्लम 0,1/2 कौन से फॉर्म में दिया आपको, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। तो हियर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1/2। सबसे पहले r निकाल लेते हैं। r यानी क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। x² मतलब 0 का स्क्वायर 0, y² मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी ये हो गया √1/4, यानी ये हो गया अपने पास में 1/2। ये r की वैल्यू क्या कर दिया अपने, फाइंड आउट किया। ओके, अब इसके बारे में अपने को लिखना है कि पॉइंट कहां पे लाया होगा।
अब ये x कोऑर्डिनेट क्या है 0, यहां पे लिख दो हियर x coordinate, here x coordinate is 0 and y coordinate, here x coordinate is 0 and y coordinate is positive. पिछले बार दोनों पॉजिटिव थे, अभी यहां पे क्या बोलता है x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। अब x कोऑर्डिनेट 0 है, जब x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। ये आपको पता ही है कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कौन से एक्सिस पे लाया होता, y एक्सिस पे लाया होता। x कोऑर्डिनेट इज 0 मींस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। फिर आपको क्या बोलता है y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कैसे रहता, निगेटिव। देखिए ये पहला जो आपका सेंटेंस है x कोऑर्डिनेट इज 0, उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, पॉइंट आपका यहां पर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है। फिर सेकंड वाला क्या बोलता है y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव क्या पे रहता है यहाँ पे, मतलब आपका पॉइंट इस एक्सिस पे रहेगा, इधर आएगा क्या पॉइंट नहीं आएगा, ये एक्सिस के ऊपर आएगा, मतलब पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। सो देयरफॉर द पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। तो पॉइंट किस पे लाया होगा, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाया होगा। अगर ये समझ लो निगेटिव रहता, ये क्या रहता निगेटिव, तो पॉइंट लाइज ऑन निगेटिव y एक्सिस। पॉजिटिव है करके पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, देयरफॉर द पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। यहां से अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि यहां पॉइंट किसके ऊपर है, यहां पर है, और यहां बोले तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू अपन पाई बाई 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन अपने को जो प्रोसीजर दी है उसी से क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। यानी अब आपको समझ में आ गया कि आपका थीटा की वैल्यू कितनी आने को ना, पाई बाई 2 आने को ना। तो चलो देखते आता क्या। तो मुझे मालूम है x इक्वल टू क्या है मेरे पास में cos थीटा, सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r, x 0 है अपॉन r कितना है 1 अपॉन 2, सो दैट इज इक्वल टू 0। cos थीटा कितना हो गया 0 और cos की वैल्यू 0 कब रहती 90 डिग्री पे, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। cos 90 0 होता ना, ओके। साइन का देख लेते हैं, y इक्वल टू r साइन थीटा, सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन r। y की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, सो 1 अपॉन 2, r भी कितना है 1 अपॉन 2, तो कितना हो गया 1, यानी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। साइन की वैल्यू 1 कब रहती जब एंगल पाई बाई 2 रहता था, सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, यहीं से अपने को मालूम गिर गया था कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है। अपन जो प्रोसीजर से सॉल्व करते वो प्रोसीजर से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, यहां पर भी थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और यहां पर भी थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, दोनों जगह एंगल सेम ही आएंगे है में। तो x नहीं r है ना भैया, तो अपन पोलर में चल रहे हैं, सो r कॉमा थीटा इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2। क्या लिखोगे फाइनल आंसर, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड polar coordinate r comma theta equal to r की वैल्यू 1 अपॉन 2 और पाई की थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 2। ओके, एकदम सिंपल है। ये थ्योरी पे से ही अपने को अंदाजा आ जाता है कि अपना एंगल कौन सा आने वाला है करके। पिछले प्रॉब्लम में अपने को समझ गया था कि अपना एंगल पाई बाई 4 आ रहा, और यहां से भी समझ गया कि एंगल क्या आएगा पाई बाई 2। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन इसी में का जो थर्ड वाला प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करेंगे अब अपन। सेकंड उसमें का थर्ड आपको दिया है 1 कॉमा माइनस रूट 3, हियर x इक्वल टू 1
y इक्वल टू -√3। सबसे पहले r की वैल्यू निकाल लो। r इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 प्लस माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव √3 का स्क्वेयर 3। यस और नो? वाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करो, माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव, √3 का स्क्वेयर कितना हो गया 3। सो दैट इज इक्वल टू √4। √4 बोले तो क्या हो गया 2। तो r की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को? 2 मिल गई। ओके, अब इनके बारे में लिख लेंगे अपन। हियर x कोऑर्डिनेट, here x coordinate is positive and y coordinate, x coordinate पॉजिटिव है and y coordinate is negative। ओके, अब देखिए x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट निगेटिव है। x coordinate positive, y coordinate negative means point lies in fourth quadrant. X positive, y negative. So therefore, the point lies in fourth quadrant. Therefore, the point lies in fourth quadrant. कौन से क्वार्टर में लाया हो रहा? फोर्थ क्वार्टर में। और फोर्थ क्वार्टर में क्या लेते हैं अपन? 2 पाई माइनस अल्फा। फोर्थ क्वार्टर में पाई अपना पॉइंट अपना लाए हो रहा है, और फोर्थ क्वार्टर में अपन क्या लेते हैं? 2 पाई माइनस अल्फा। चलिए अभी एंगल निकालते हैं अपन। तो आपको मालूम है x इक्वल टू r cos थीटा। सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r। x की वैल्यू कितनी है? 1। r की वैल्यू कितनी है? 2। यानी cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। अब cos की वैल्यू 1/2 कब रहती है? π/3 पे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। cos थीटा इक्वल टू 1/2 बराबर है। तो cos की वैल्यू 1/2 कहाँ आती? π/3 पे आती। π/3 पे बोले तो फर्स्ट क्वार्टर में हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू 1/2। cos की जो वैल्यू है वो 1/2 कब आएंगी? जब एंगल 60 डिग्री करेंगे तब। cos 60 डिग्री दैट इज 1/2। तो cos 60 डिग्री 1/2, 60 डिग्री बोले तो π/3, और π/3 बोले तो क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट कहां पे लाए हो रहा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाए हो रहा। यानी आपको वैल्यू को एंगल कौन सा मिला? आपका अल्फा की वैल्यू अभी आपके पास में क्या है? π/3 है। यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई? π/3। कैसे निकला π/3? कि cos के टेबल में 1/2 वैल्यू 60 डिग्री पे मिलती है। 60 डिग्री बोले तो π/3, लेकिन मैं यहाँ पे π/3 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पॉइंट कौन से क्वार्टर में लाया हो रहा? फोर्थ क्वार्टर में। आप क्या बोल रहे हो उसको? π/3 तो फर्स्ट क्वार्टर हो गया। पॉइंट फर्स्ट क्वार्टर में है क्या? नहीं है। पॉइंट कौन से क्वार्टर में लाया हो रहा? फोर्थ क्वार्टर में लाया हो रहा। तो इसलिए मेरा एंगल यहां से मिलेगा क्या है? 2 पाई माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है? π/3। सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? cos 2 पाई माइनस अल्फा। ओके, सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई माइनस π/3। 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा बोले तो कितना है? π/3। सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू cos 3 2 6 पाई माइनस पाई मीन्स 5 π/3। So therefore theta equal to 5 π/3। ओके, बहुत से बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे थीटा इक्वल टू π/3, तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? थीटा इक्वल टू π/3 बोले तो फर्स्ट क्वार्टर में। पॉइंट है आपका फोर्थ क्वार्टर में, आप बता रहे उसको फर्स्ट क्वार्टर में। जमेगा क्या? नहीं। टारगेट इधर है, गोली आप इधर मार रहे तो निशाना कभी नहीं लगेगा। जिधर टारगेट है उधर ही गोली मारने को ना। ये मैंने x का निकाला, ऐसा ही y का। अब y का भी यही एंगल आने को ना। ओके, तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू r साइन थीटा
तो साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर, साइन थीटा इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है माइनस √3/2, माइनस √3/2। अब देखिए साइन की वैल्यू √3/2 कब आती, साइन थीटा इक्वल टू दिया है ना, ये माइनस को छोड़ देना, उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेने का अपने को। तो साइन थीटा, साइन की वैल्यू √3/2, √3/2 कब आएंगी, जब एंगल कितने का रहेगा आपके पास में 60 डिग्री का रहेगा तब, क्योंकि साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, यानी आपका जो एंगल है वो यहाँ पे एंगल कौन सा हो गया आपका अल्फा, जो है अल्फा कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा। अल्फा, ये जो आपको अल्फा कितना दे रहा है, ये आपको अल्फा दे रहा है π/3। ओके, फिर से देखिए क्या समझाता हूं मैं। साइन थीटा इक्वल टू माइनस √3/2 मिला आपको, माइनस को गोली मार दो, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, साइन की वैल्यू √3/2 कब रहती, जब आपके पास में एंगल π/3 का रहेगा तब। ओके, π/3 बोले तो कौन से क्वार्टर में जाएंगे, फर्स्ट क्वार्टर में। साइन कैसा है निगेटिव, साइन निगेटिव तो फर्स्ट क्वार्टर में एंगल लाया होगा क्या, नहीं होगा। साइन निगेटिव कहां पे रहता है, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में। साइन इज निगेटिव इन थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ये का मतलब पॉइंट कहां पर है, फोर्थ क्वार्टर में। इसका मतलब अपने को यही यूज करना पड़ेगा 2π माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू इसने आपको दे दिया था, तो फिर यहां से जिस तरीके से लिखा उसी तरीके से लिखना है अपने को। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन 2π माइनस अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 2π माइनस अल्फा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 2π माइनस π/3, इसने आपको वैल्यू दे दिया था π/3। सो साइन थीटा इक्वल टू साइन 3 to the 6 means 5π/3। So therefore theta equal to 5π/3। यहां पर भी एंगल 5π/3, यहां पर भी एंगल 5π/3। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है कि ये जो बता रहा है कि ये बता रहा है कि साइन की वैल्यू निगेटिव है, मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। इसने आपको बता दिया कि कौन से क्वार्टर में ले आ रहा, फोर्थ क्वार्टर में, तो थर्ड क्वार्टर का अपन कुछ भी सोचेंगे नहीं। ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3, सॉरी 5π/3। सो आर कॉमा थीटा, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है 5π/3। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट r comma theta equal to 2,5π/3 है ना। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है, ये थ्योरी ध्यान में रखना है। ये अगर आप लिख लिया ना थ्योरी, तो फिर इधर गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। नहीं तो बस बच्चे यहीं से लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू 1/2, लिख देंगे थीटा इक्वल टू π/3, यहाँ पर भी लिख देंगे थीटा इक्वल टू π/3। फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे, किसी बच्चों को समझ जाएंगे अरे यार यहाँ तो निगेटिव है तो π/3, फिर आएगा वो इधर ढूंढेगा, फिर प्रॉब्लम ये आ जाएंगे कि एक बोल रहा एंगल इधर है, एक बोलेगा एंगल इधर है, और ये आपको बता रहा है कि पॉइंट इधर है। आयन में ये वाला बोल रहा है इस साइड में जाओ, इधर वाला बोलेगा इधर जाओ, पॉइंट तो यहाँ पर है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा आयन में। तो इसीलिए थोड़ा सा ये आपको ये लॉजिक ध्यान में रखना है, और उसके साथ यहाँ पे चेंजेस करना है कि फर्स्ट क्वार्टर में तो वही रहेगा, सेकंड क्वार्टर में अगर आता है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में आएगा तो पाई प्लस अल्फा, और इधर आएगा तो 2π माइनस अल्फा। अरे में तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्या किया, सॉल्व किया। आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, इन ट्रायंगल ABC if A equal to 45 degree means angle A is of 45 degree, angle B is of 60 degree, then find the ratio of its side। तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का अपने को क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। दिया हुआ है क्या आपको, A इक्वल टू 45 डिग्री, B इक्वल टू 60 डिग्री, ये इतना दिया हुआ है आपको गिवन। इन ट्रायंगल ABC, पहले अपन C एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे,
इन ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। आपने एंगल ए एंगल बी एंगल सी लिखा तो भी चलता, ए बी सी लिखा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ए मतलब एंगल ए, बी मतलब एंगल बी। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ए की वैल्यू रख दिया मैंने 45 डिग्री, बी की वैल्यू रख दिया 60 डिग्री, सी मुझे निकालना है और ये हो गया 180 डिग्री। ये कितना हो गया फिर 6 4 दैट इज 105 प्लस सी इक्वल टू 180। तो सी इक्वल टू 180 माइनस 105, सो दैट इज सी इक्वल टू 75 डिग्री। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 75 डिग्री। ओके, ए एंगल 45 डिग्री का, बी एंगल 60 डिग्री का, सी एंगल कितना हो गया 75 डिग्री का। फिर यहां लिखता हूं मैं बाय साइन रूल। बाय साइन रूल क्या है आपके पास में साइन रूल? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब मुझे क्या करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। किसका रेशियो फाइंड आउट करना है? फाइंड रेशियो ऑफ ईच साइड। साइड्स कौन सी रहेंगी इसकी? ये आपके पास में ट्राइंगल है ए बी सी, ये ए साइड बी साइड सी साइड, मतलब इनका रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। यानी आपको फाइंड आउट करके देना है ए इज टू बी इज टू सी, ये आपको फाइंड आउट करके देना है। ओके, अब मैं क्या करूंगा? साइन ए की वैल्यू निकालता हूं, साइन बी साइन सी की वैल्यू क्या करूंगा? पहले मैं फाइंड आउट करूंगा। तो पहले मैं निकालता हूं साइन ए एंगल कितने का है मेरे पास में? 45 डिग्री का। ए एंगल 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। फिर ले लिया मैंने साइन बी, सो दैट इज साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब मुझे निकालना है साइन सी, तो साइन सी इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री। अब जिस तरीके से मेरे पास में 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू थी, उस तरीके से मेरे पास में 75 डिग्री की वैल्यू नहीं है। नहीं है तो इसको स्प्लिट कर लो, साइन 30 प्लस 45, साइन 30 प्लस 45, यानी फॉर्मूला यूज करो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 75 डिग्री की वैल्यू न होने की वजह से मैंने उनको स्टैंडर्ड इसमें स्प्लिट कर दिया, क्योंकि मुझे 30 डिग्री 45 डिग्री साइन और कॉस की वैल्यू मालूम है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। सो दैट इज इक्वल टू 1/2√2 प्लस √3/2√2। दोनों का बेस सेम है, 1 प्लस √3/2√2। इट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। क्या हो गया? साइन 75 डिग्री। फिर अपन लिखेंगे द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC इज, रेशियो लिखना है तो A इज टू B इज टू C इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये ट्राइंगल है आपका, ये उनके क्या है? साइड्स है, इनका रेशियो आपको निकालना है। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC इज A इज टू B इज टू C। A बोले तो कौन है? साइन A, तो साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C। साइन A की वैल्यू कितनी है? 1/√2 इज टू साइन B √3/2 इज टू 1, C की वैल्यू क्या है? 1 प्लस √3/2√2।
अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 2√2 है तो मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है इफ यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी नॉन जीरो कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ रेशियो इज नॉट चेंज। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में था। ओके, तो मैं क्या करता हूँ 2√2 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको अगर मैं 2√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, तो क्या रहेगा मेरे पास में √2 इंटू √3। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा 1 प्लस √3। अब इसको लिखना है 2:2, ये हो जाएगा √6:1 प्लस √3। ओके, तो मैंने a:b:c निकाल लिया, कितना आ गया 2:√6:1 प्लस √3। ये क्या हो गया आपका आंसर। अरे में एक लाइन अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ये ABC यानी क्या है वो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहली लाइन आपने यहाँ पे लिख देना चाहिए, क्या लिखेंगे अपन, लेट ABC बी द 3 sides ऑफ ट्राइंगल ABC। ये वाली लाइन यहाँ पे आप लिख दो है में, और फिर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। समझ गया। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 3 क्या किया, सॉल्व किया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तैयार रहिए प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। प्रॉब्लम नंबर 4, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट sin b minus c upon 2 equal to b minus c upon a into cos a by 2. ABC, all these are the usual notation. Usual notation मतलब a एंगल के सामने की साइड a, b के सामने की साइड b और c के सामने की साइड c, that is called as usual notation. Okay, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं बाय साइन रूल। बाय साइन रूल क्या हो जाएगा, साइन रूल अपने पास में क्या दिया हुआ है, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। सो लेट ईच रेशियो, मतलब ये एक रेशियो है, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो, तीनों रेशियो कैसे इक्वल है, तो ईच रेशियो मीन्स a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b equal to c upon sin c equal to k. Each ratio is equal to k. So therefore a upon sin a equal to k, b upon sin b equal to k, c upon sin c equal to k. So therefore a equal to k sin a, b equal to k sin b, c equal to k sin c. Consider right hand side. So right hand side equal to, क्योंकि पास में a b c की वैल्यू आई है तो इसलिए मैं किसको कंसीडर करूंगा, राइट हैंड साइड को कंसीडर करूंगा। राइट हैंड साइड में क्या है, b माइनस सी अपॉन a इंटू कॉस a बाई 2। b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितनी है, k साइन b माइनस k साइन c, a की वैल्यू k साइन a इंटू कॉस a बाई 2। यहां से k बार आएगा, यहां से k बार आएगा, दोनों कट गए तो फिर क्या रहेगा आपके पास में, साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन a इंटू कॉस a बाई 2। अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करो साइन a माइनस साइन b का। कौन सा फॉर्मूला, साइन a माइनस साइन b का। क्या फॉर्मूला है, साइन a माइनस साइन b का 2 टाइम कॉस a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, फॉर्मूला यूज किया साइन a माइनस साइन b का। तो 2 टाइम कॉस a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2।
नीचे दिया है साइन ए, तो साइन ए को ऐसा लिख दू 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, क्योंकि साइन 2x की वैल्यू मालूम है ना, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो साइन x क्या हो गया 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, तो यहां पे a इंटू कॉस a बाई 2, कॉस a बाई 2, कॉस a बाई 2 क्या हो गया कैंसल, 2 के साथ में 2 भी क्या हो गया कैंसल। अब अपने पास में क्या रह गया कॉस b प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये टर्म्स मेरे पास में रहेगी। अपने को क्या प्रूव करना है उसको देखो, साइन b माइनस सी अपॉन 2 यानी मुझे ये वाली टर्म होना, यानी ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ में क्या होने को ना कैंसल होने को ना। अगर ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ में कैंसल हो गई तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे साइन b माइनस सी अपॉन 2। ओके, तो इसको किस तरह लिखेंगे अपन देखो, अब मुझे मालूम है कि तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है 180, कितनी होती है 180, मुझे b प्लस सी होना, ये लिख दिया मैंने b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए, फिर मुझे अपॉन 2 होना, तो इसको 2 लगा दिया तो इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, यानी b प्लस सी अपॉन 2 के जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो लिख देंगे अपन फिर कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। समझ में आएगा क्या किया, ये दोनों टर्म मुझे कैंसिल करना है। ओके, तो क्या किया मैंने b प्लस सी के लिए, मुझे मालूम था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तो b प्लस सी पाई माइनस a, तो b प्लस सी अपॉन 2 क्या हो गया पाई अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। अब देखिए cos पाई बाई 2 रेशियो इज चेंज, आपको मैंने पिछले प्रॉब्लम में बोला था कि पाई अगर रहेगा तो रेशियो चेंज नहीं होता, पाई बाई 2 अगर है तो रेशियो चेंज होता है, तो cos पाई बाई 2 रेशियो चेंज हो जाएगा, cos कहां जाएगा साइन में, तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा, इंटू साइन b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2, चाहे आप वो लिख लीजिए जो मैंने भी आपको बताया, क्या बताया cos माइनस पाई बाई 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा, फिर ये साइन a बाई 2 क्या हो गया कैंसल, और आपके पास में क्या रह गया साइन b माइनस सी अपॉन 2, और ये कौन सी साइड हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, सो देयरफॉर साइन b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू b माइनस सी अपॉन a इंटू cos a बाई 2, हेंस इधर में सिंपल प्रॉब्लम था, थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, साइन a माइनस साइन b वाला 2 टाइम cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, और बाद में एकदम सिंपल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए। तो आप तैयार रहिए प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 5, with the usual notation prove that 2 times a sin square c by 2 plus c sin square a by 2 equal to a minus b plus c with the usual notation। usual notation का मतलब क्या होता है कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC is the triangle, एंगल A के सामने की साइड A, B और इधर की साइड क्यों है C। दिस इज कॉल्ड एज यूजुअल नोटेशन। कभी भी देखना जब प्रॉब्लम में आपको यूजुअल नोटेशन आएगा उसका मतलब ये किसके बारे में बात करेगा, ABC ट्रायंगल की बात करेगा, और A के सामने की साइड A, B के सामने की साइड B और C एंगल उसके सामने की साइड क्या रहेगी C रहेगी। ओके, मींस ABC आर द length of the side opposite to vertex A, vertex B and vertex C
रिस्पेक्टिवली। तो चलिए फिर अपन इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 टाइम्स a साइन स्क्वेयर c बाई 2 प्लस c साइन स्क्वेयर a बाई 2। सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स a साइन स्क्वेयर c बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस कॉस c अपॉन 2 साइन स्क्वेयर c बाई 2 उसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस c अपॉन 2 प्लस c साइन स्क्वेयर की वैल्यू 1 माइनस कॉस a अपॉन 2। ये वैल्यू कहां से निकला? ये मेरे पास एक फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। वहां से मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया किसकी? साइन स्क्वेयर c बाई 2 की। क्या वैल्यू रहेगी साइन स्क्वेयर c बाई 2 की? 1 माइनस कॉस c अपॉन 2। यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा और 2 कॉमन निकल जाएगा, तो फिर वो 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। यानी फिर अब अपने पास में क्या रहेगा? a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस c, c इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस a। यहां से 2 दोनों जगह से बाहर आ गया, 2 कैंसिल हो गया। a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस c, c इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस a। a से मल्टीप्लाई करो, a माइनस a कॉस c, c से मल्टीप्लाई करो c माइनस c कॉस a। ठीक है, ये c कॉस a है, c से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दैट इज इक्वल टू a प्लस c माइनस a कॉस c माइनस c कॉस a। सो दैट इज इक्वल टू a प्लस c, माइनस कॉमन निकाल लेता तो क्या हो जाएगा? a कॉस c प्लस माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस c कॉस a। सो दैट इज इक्वल टू a प्लस c माइनस b। इसके जगह क्या लिख दिया मैंने? b लिख दिया। क्यों? बाय प्रोजेक्शन रूल, साइन रूल, कॉस कोसाइन रूल। उसी तरीके से एक और रूल है, कौन सा? बाय प्रोजेक्शन रूल। सो दैट इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। गाड़ी कहां पे रुक सकती है आपकी? ये सिर्फ साइन स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख दो, अगर इसकी वैल्यू पता नहीं है आपको तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी हैव टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लिया बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रोजेक्शन रूल बराबर देख लेना। तो a प्लस जी माइनस कॉमन निकाल के b बना दिया और इसकी वैल्यू क्या होगी? b। ये एक तरीका। दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करते आता। जब आप ये प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करोगे या ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए आया, अगर आपको समझ लो पता नहीं यहाँ पे प्रोजेक्शन रूल लगता क्या, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए? कोसाइन रूल अप्लाई कीजिए। कोसाइन रूल से कॉस c की वैल्यू और कॉस a की वैल्यू पुट कर दीजिए। सिंप्लीफाई करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इक्वल टू क्या बता सकते हैं आप? राइट हैंड साइड बता सकते हैं। आई बात में। तो इस लेक्चर में अपन यहीं पर ही ब्रेक लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर क्या देखा अपन ने? प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था उसका शॉर्टकट में अपन रिवीजन किया था। उसके बाद में फिर अपन ने क्या देखा था? पोलर कोऑर्डिनेट देखा। पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो अपन ने फाइंड आउट किया। फिर साइन रूल और कोसाइन रूल का यूज करके अपन ने एग्जाम्पल 3 से लेके एग्जाम्पल 5 तक क्या किए? अपन ने सॉल्व किए। ओके, आपका काम है इसका अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। हमेशा अपनी नोट्स जो है वो अपग्रेड करते रहिए। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये जो एक्सरसाइज है इसी को क्या करेंगे? अपन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 5 तक प्रॉब्लम सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 6 से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।